जब हमारी स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है, जब हमने आर्टिस्ट भी शॉर्टलिस्ट कर लिए और हम शूटिंग के लिए प्लानिंग के लिए पहुंच रहे होते हैं, तो उससे पहले हम एक स्टेज आती है जहां पे हम लोग लोकेशन पे जाके देखते हैं, जिसको हम रेकी कहते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। फिल्म मेकिंग के इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हुए प्री प्रोडक्शन की नेक्स्ट स्टेज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मैंने लास्ट एपिसोड में दिखाया था कि मैं शिमला गया हुआ था। शिमला मैंने बोला शूटिंग के लिए गए थे, लेकिन साथ साथ जब आप किसी लोकेशन पे जाते हैं तो आप फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग करते हैं। आपको वहाँ जाके फिजिकली जब प्रेजेंट होते हैं तो आपको वहाँ की लोकेशन, वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की एस्थेटिक जो अवेलेबिलिटीज़ होती हैं, जो आपको चीज़ें मिल सकती हैं या जो आपके काम आएंगी, वो आपको पता चलता है। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज के एपिसोड में हम लोकेशन स्काउटिंग के बारे में डिस्कस करें। जब हमारी स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है, जब हमने आर्टिस्ट भी शॉर्टलिस्ट कर लिए और हम शूटिंग के लिए प्लानिंग के लिए पहुंच रहे होते हैं, तो उससे पहले हम एक स्टेज आती है जहाँ पे हम लोग लोकेशन पे जाके देखते हैं, जिसको हम रेकी कहते हैं और लोकेशन स्काउटिंग भी कहा जाता है। उसमें होता क्या है कि एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कभी कभी प्रोड्यूसर नहीं जाता, वो डायरेक्टर और कैमरामैन को वहाँ भेज देता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने क्रिएटिव वहाँ पे सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। तो वहाँ जाने से होता क्या है कि वहाँ जब आप गए तो आपको एक प्रोडक्शन का आदमी भी चाहिए। अगर लोकल प्रोडक्शन का मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिले तो यहाँ से आप अपने प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव को ले जाइए या प्रोडक्शन मैनेजर को ले जाइए, जिससे ये सारी चीज़ें प्लान करी हैं आपके बिहार। और वही वहाँ का एक लोकल जो लाइन प्रोड्यूसर कल को बनेगा, या साथ में आपके लोकल प्रोडक्शन बॉयज़ वगैरह जो आएंगे, उनको साथ लेके वो चलता है। वहाँ जाके हम देखते हैं कि जहाँ हम लोकेशन पे शूट करने की सोच रहे हैं, तो वो लोकेशन है क्या। हर लोकेशन सुंदर सुंदर नहीं होती। स्टोरी के हिसाब से अगर हम किसी स्लम एरिया को शूट करना चाहते हैं तो हमको वैसी लोकेशन चाहिए। जैसे कई फिल्म मेकर्स, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स स्विट्जरलैंड या इंटरनेशनल लोकेशंस पे जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि जो स्टोरी उन्होंने सोची है उसके साथ एम्बियंस पूरा प्रॉपर तरीके से मर्ज कर जाए, उससे एक ऑथेंटिसिटी आती है। तो लोकेशन स्काउटिंग में हमको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हमको देखना है कि लोकेशन जो है वो हमारी स्टोरी के साथ मैच करती है, और उसके अलावा वहाँ पे सनराइज कितने बजे हो, सनसेट कितने बजे हो, लाइटिंग की सिचुएशन क्या है। आप समझ लीजिए जैसे आप घर देखने गए या घर लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं, ईस्ट वेस्ट वगैरह क्यों देखते हैं? यही देखते हैं सनराइज कहाँ से, सनसेट कहाँ से, उड़ता सूरज आए और ढलता सूरज किस साइड से जाता है। तो वही चीज़ हमें देखनी होती है कि हमने अगर डे का शूट करना है या जो भी हमें चीज़ जिस सिचुएशन के साथ शूट करनी है, लोकेशन तो मिल गई, लेकिन वहाँ पे सनलाइट, सनराइज, सनसेट, उसके बाद वहाँ पे हमें लॉजिस्टिकली गाड़ियाँ पार्क करने की जगह है, कितने आर्टिस्ट, कितने लोग जाएंगे, उसके हिसाब से पार्किंग स्पेस चाहिए हमें। क्या वो स्पेस अवेलेबल होगी? नहीं है तो फिर हमको सोचना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से मार्केट एरिया कितना दूर, क्योंकि कुछ किसी भी चीज़ की जब शूटिंग हम कर रहे होते हैं, हमें अचानक ही कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सब कुछ लिए तो जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा खाना, फूड के लिए हमें कितनी दूर जाना पड़ेगा, क्या हमें वहाँ से फूड सप्लाई मिल जाएगा इजीली, या हमको अपना कुक अगर लेके जाते हैं तो क्या एसेसरीज आ सकती है। ये बहुत बेसिक चीज़ है। उसके बाद हमारा क्रू कहाँ रहेगा। क्रू के रहने के अलावा मतलब अगर आपके बड़े आर्टिस्ट हैं उनके लिए अलग से चाहिए, कैसे चाहिए, क्या करेंगे, सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको वहाँ पे परमिशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे आप अगर आज इंटरनेशनली क्या हो गया या नेशनली भी क्या हो गया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस इंडिया में आ गई, वो बहुत ही बढ़िया हो गई। पहले तो आप फाइलें ले लेके, अपना प्रपोजल ले लेके अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था। अब जैसे किसी स्टेट में आप शूट करना चाहते हैं तो उनकी टूरिज्म की साइट है और उसके अंदर ही वहाँ पर उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस का भी ऑप्शन दे रखा है, जिसमें आपको, और साथ में और अच्छी बात यह है कि कई ऐसी लोकेशंस हैं जो हमको पता नहीं होती और वो टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको प्रमोट करने के लिए सामने आपको दिखा भी देता है। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस से आपको मिल जाता है। तो आपको क्लियरेंस की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जिससे सारा प्रशासन आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। तो गलती से भी ये निगलेक्ट मत कीजिएगा कि हमने लोकेशन पे चले गए, शूट करने चले गए और वहाँ पे हमने परमिशन नहीं ली। कई बार बहुत बड़े खतरनाक हादसे हो जाते हैं और उसके बारे में डिफाइन करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिल्म जो हम शूट करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट हो, कितना भी बड़ा बजट हो, जितना बचे अच्छा, और अननेसेसरी चीज़ों में तो खर्चा ही नहीं होना चाहिए। इसके लिए परमिशन ले लीजिए। अब उसके बाद आप जब गए वहाँ लोकेशन में, आपने देखा ठीक है, एम्बियंस सब कुछ ठीक है, लेकिन लोकल लोग जो हैं वो किस तरह से हैं, इन अ सेंस कि क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या रहन सहन है उनका, कहीं वहाँ जाने से उनको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एक किस्सा आपको बताता हूँ। मैं रशिया भी गया था शूट करने के लिए, तो उज़्बेकिस्तान भी गया था। तो उज़्बेकिस्तान जब हम शूट करने पहुँचे तो वहाँ पे हमें पिछली स्टोरी उन्होंने बताई कि यहाँ पे एक बड़ी फिल्म शूट हो रही थी
तो वो शायद आपको सोशल मीडिया पर भी मिल जाएगा। वो फिल्म मेरी सीनियर ने ही बनाई थी जो यूनिवर्सल में थी। तो उस फिल्म को शूट करने के लिए वहाँ पे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी जाती है। ये उनसे कहीं नज़रअंदाज हो गया। तो वहाँ क्योंकि वो आप एक डायरेक्टर जो है काम करने में बहुत मेहनत से लगा रहता है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। और प्रोड्यूसर भी अगर वो खुद ही हो, साथ में उनको चीज़ें हर चीज़ करनी है, तो उस चीज़ में उनको इशू आ जाता है। उन्होंने शूट स्टार्ट किया, तो जब वो 5 वक्त की नमाज के लिए वो सारा क्रू जो था उनका लोकल वो चला जाए और वो वहाँ बैठे हैं अभी लाइटिंग होके, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा जो टाइम लगता है वो लगता है लाइटिंग में। कैमरा डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, ये हमें निगलेक्ट नहीं करना है। तो उससे क्या है कि जब वो शूट के लिए टेक के लिए रेडी हो तो पता चले वो उनका जो सारा लोकल स्टाफ था वो चला गया। इससे थोड़ा एक इशू क्रिएट हुआ, क्योंकि 10 दिन की या 12 दिन की शूट को उनको 20-25 दिन लगने वाले। तो वहाँ पे अननेसेसरी शाउटिंग हुई जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, ना ही होनी चाहिए, और उसके कारण एक इशू क्रिएट हो गया। उससे उनको फिर यहाँ के जो बड़े स्टार हैं उनके ब्रदर वहाँ गए, उन्होंने उसको सेटल करने की कोशिश करी, तब कहीं जाके वो फिल्म बन पाई। वरना परमिशंस वगैरह होने के कारण भी अगर लोकल को आप नहीं समझ पाए और लोकल आपके साथ नहीं है या किसी तरीके से एक मिसकम्युनिकेशन है या गैप है, तो बहुत सारे ब्लंडर्स हो सकते हैं। तो जब आप लोकेशन स्काउटिंग के लिए जाएं, लोकेशन हंटिंग के लिए, रेकी के लिए जाएं, तो उस टीम का काम ही यही होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ कितने लोग आएंगे, कितने दिन के लिए आएंगे, हमको क्या क्या गाड़ियाँ चाहिए, कितनी गाड़ियाँ या कितनी चीज़ें कैमरे के आगे चाहिए, कितनी कैमरे के पीछे चाहिए। और हाँ, वहाँ पे सनराइज सनसेट का जो मैंने आपको पहले बोला, उसका रीज़न ये है कि अगर वहाँ पे सनलाइट अच्छी नहीं आती तो आपका लाइटिंग का बजट बहुत आ जाएगा, क्योंकि आपको एक चीज़, एक लोकेशन जब सिचुएशन के हिसाब से या नेचुरल लाइट के हिसाब से आपको लिटअप करनी होती है, और अगर वहाँ सनलाइट नहीं है तो उसको लिटअप करने के लिए एक लाइट से काम नहीं चलता। तो वो लाइटें जब आएंगी तो आपका बजट बहुत बड़ा हो जाएगा। और वहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि जैसे अगर आप कोई एक्शन सीन शूट कर रहे हैं तो साथ में आपके एक से ज़्यादा कपड़े होने चाहिए जो लोग उस एक्शन सीक्वेंस में इन्वॉल्व हो, ना कि सिर्फ एक्टर एक्ट्रेसेस, बल्कि जो नेगेटिव रोल में भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनकी पता नहीं कब क्या हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें जब हम लोकेशन स्काउटिंग के लिए जाते हैं तो हमको देखनी बहुत ज़रूरी है। लोकेशन स्काउटिंग में जब हम लाइटिंग और लोकेशन को देख रहे हैं या उसको सेलेक्ट कर रहे हैं या मार्क करने लगे हैं, तो हमको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, बाकी चीज़ों का भी रखना है। एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ये है कि जिस चीज़ पे हम फिल्मिंग करेंगे वो है कैमरा। हमको कैमरा मूवमेंट के हिसाब से समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हमारे जो कैमरा हुआ करते थे एरी के, जिसमें नेगेटिव लगता था, वो तो बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस टाइप हुआ करते थे। उनको तो लोकेशन ही बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, उनको स्पेस बहुत चाहिए होती है कि मूवमेंट करनी है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आगे ट्रैक अगर लगाना है तो ये सब करना है। आज टेक्नोलॉजी से कुछ चीज़ें कम तो हुई हैं, लेकिन हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि स्टोरी बोर्डिंग के हिसाब से जो हम उसको शूट करना चाहते हैं, क्या वो लोकेशन और वो स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि उसके बिना ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, जैसे मैंने आपको मस्जिद के बारे में बताया, उज़्बेकिस्तान की शूट के बारे में, उसी तरह से आसपास मंदिर, गुरुद्वारे या लोकल मार्केट्स होती हैं, या कुछ पब्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, कई ओपन स्पेसेस होती हैं। आसपास का जो एरिया हो गया, जो लोग रहते हैं, वो क्या पार्टियाँ तो नहीं, कहीं शादी का टाइम तो नहीं। मैं बार बार शादी इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम लोग अपनी शादियाँ बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, धूमधाम से। तो वो महीना भी देखना ज़रूरी है कि कहीं दिवाली का टाइम तो नहीं है, कोई ऐसा फेस्टिवल टाइम तो नहीं है, क्योंकि नॉइज़ हमको बहुत डिस्टर्ब होती है। जो चीज़ वैसे अच्छी लगती है जब हम फिल्मिंग करते हैं तो हमारे लिए नॉइज़ होती है। तो इस सब का ध्यान रखिए, उसके बिना हमारी फिल्म कभी बन ही नहीं पाएगी। मैं बार बार ये बोलता हूँ, शायद आप लोगों को अजीब लगता होगा, लेकिन फिल्म बनाना बहुत ही एक मेटिकुलस जॉब है। इस पर दिखता बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत बहुत है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा। एक तरह से समझ लीजिए MBA ग्रेजुएट के लेवल का काम है, शायद उससे भी ऊपर, क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इनका सब कुछ प्लान होता है, इनके सब कनेक्शंस होते हैं, लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं, स्टेट्स में, इंटरनेशनली, कंट्रीज में, ये एक दूसरे से कनेक्शन में चलते हैं, तो सारी चीज़ें प्लानिंग करके चलती हैं। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं या आप अभी उस लेवल पे नहीं है, आपके पास वो फंडिंग नहीं है, आपके पास वो कनेक्शन नहीं है, तो ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये शूट से पहले की ये जो स्टेजेस हैं, इसको आपको बहुत मेहनत करनी है। फिल्म बनाने के लिए आप ही ने बनानी है, तो आपको ये सब काम करना। मुझे उम्मीद है इस एपिसोड में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आप उसको ध्यान देंगे और अपने प्रोजेक्ट की तरफ उसी हिसाब से चलेंगे, सारी चीज़ें प्लान करके। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है या कुछ आप चीज़ जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे लिखिए, मैं उसका आंसर दूँगा। थैंक यू।